अगर आप परेशान हो तो इट मीन्स आप माजी में रहते हो। अगर आप फिक्रमंद हो तो इट मीन्स आप मुस्तकबिल में रहते हो। लेकिन अगर आप बड़ी सुख चैन के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, बड़े खुश हो, लिविंग मोमेंट्स के अंदर हो। अगर देखें सचिन तेंदुलकर अपनी शॉर्ट हाइट को लेके परेशान रहते तो आज कभी भी जिस मुकाम पे वो हैं वो कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जिंदगी जीते हैं, एक वो जो जिंदगी काटते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक शख्स सुबह उठता है, नाश्ता करता है, ऑफिस चला जाता है और उसके बाद 5 बजने का इंतजार करता है कि कब ऑफ टाइमिंग हो मैं घर जाऊं। वो जब घर वापस जाता है, साथ डिनर करता है, साथ टीवी देखता है या इंटरनेट सर्फिंग करता है। उसकी फैमिली उससे बात करना चाहती है लेकिन वो इंटरनेट में बिजी होता है या टीवी किसी सीरियल में जो है ना वो बिजी होता है। वो अपनी माजी की परेशानियों में मगन रहता है या आने वाले जो मसाइल हैं मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद रहता है। तो आप दोस्तों मुझे ये बताएं, क्या उस इंसान का सेल्फ एस्टीम हाई होगा या लो होगा? और दूसरा वो शख्स जो सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता है, नाश्ता करता है, ऑफिस चला जाता है, जो भी उसकी गोल सेटिंग होती है उसको गोल को अचीव करता है, अपने एक एक लम्हे को जो है ना कीमती बनाने की कोशिश करता है, वापस आता है, अपनी फैमिली को टाइम देता है और बड़े ही लिविंग कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जो है ना वो स्पेंड कर रहा होता है। तो डेफिनेटली ये जो दूसरा शख्स है इसका सेल्फ एस्टीम जो है पहले शख्स की निस्बत जो है ना वो बहुत ज्यादा होगा। तो दोस्तों आज का मेरा पहला पॉइंट यही है कि हमें अपनी जो जिंदगी है वो बड़ी कॉन्शियसली वे के साथ जो है वो स्पेंड करनी चाहिए, लिविंग मोमेंट्स के अंदर रहना चाहिए। हमें 95% लोग या तो माजी की जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर रहते हैं, ये मुस्तकबिल के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो हर्डल्स होंगी उसके हवाले से जो अभी लाइफ के अंदर नहीं है लेकिन उसको सोच सोच के परेशान रहते हैं, लिविंग मोमेंट्स के अंदर नहीं रहते। वो एक फिलॉसफर है ना, उनका एक कॉल है कि जो अगर आप परेशान हो तो इट मीन्स आप माजी में रहते हो, अगर आप फिक्रमंद हो तो इट मीन्स आप मुस्तकबिल में रहते हो, लेकिन अगर आप बड़ी सुख चैन के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, बड़े खुश हो, लिविंग मोमेंट्स के अंदर हो तो इट मीन्स आप हाल के अंदर रहते हो। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यही है, मेरा समझाने का मकसद भी यही है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज की प्रैक्टिस करें कि लिविंग कॉन्शियसली हो। आपकी जिंदगी जो है एक एक लम्हा, एक एक जो मूवमेंट है आपका जो है ना बड़े एहतियात के साथ हो और उस मूवमेंट्स के अंदर जो है ना वो जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। दूसरा मेरा पॉइंट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग सिर्फ इस वजह से परेशान रहते हैं, इस वजह से उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो लो होता है, डाउन होता है। रीजन क्या होती है कि वो उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया होता। सपोज एक बंदा, उसकी हाइट शॉर्ट है तो वो अपने आप को कंपैरिजन ऐसे शख्स के साथ करना शुरू हो जाएगा जिसकी हाइट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से उसका सेल्फ एस्टीम, खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर देखें सचिन तेंदुलकर अपनी शॉर्ट हाइट को लेके परेशान रहते तो आज कभी भी जिस मुकाम पे वो हैं वो कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचते। तो दोस्तों जो भी अल्लाह ताला की जात ने आपको जो भी पर्सनालिटी से नवाजा है, जैसे ये सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करें, अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन कीजिएगा आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और सेल्फ एस्टीम, खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी हमारी कामयाबी के लिए इंतहाई जरूरी होगी। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। ये आज का जो टॉपिक अगर आपको पसंद आए, ये मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी लिस्ट है आपकी उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।